हे गाइस, वेलकम टू व्यूज और रिव्यूज। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मलान के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए, उनका इंटरव्यू हुआ था और जियो सिनेमा में उन्होंने क्या बोला इंटरव्यू में, आइए चलते हैं। मेरे को ऐसा लगा था कि अगर स्ट्रॉन्ग मैं ओपिनियंस देखता हूँ तो जैसे अगर ऑब्वियसली मनीषा वाज विद मी, उसके ओपिनियन स्ट्रॉन्ग थे, वो मेरे से प्यार से बात करती थी, बट हमारे ओपिनियंस मिलते थे। मेरे ओपिनियंस किससे नहीं मिलते थे? पूजा जी एंड बेबिका, एंड दे सही बोथ बात वर है। फीमेल एंड देयर इज अ लिमिट और देयर इज अ वे आप कब तक उनसे किस लेवल में बात कर सकते हो। बट अविनाश वाज लाइक, अगर वो मैं उससे लड़ता हूँ, वो मेरे से लड़ता है, तो ही इज लाइक ही डजंट हैव एनी ओपिनियंस। आपको ऐसा लगता है कि आप सर मार रहे हो दीवार में। तो आई वांटेड अ पर्सन जिसके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो एंड दैट वुड क्रिएट अ रिफ्ट। अगर वो अच्छा लगता देखने में, जैसे आसिम और सिद्धार्थ, दे केम विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तो उनको देखते मजा आता था। अगेन सीजन तो 13 पे ये बात बात हो बोल दी, गया तो इसमें पूरा। गलत क्या था? मतलब लास्ट वीक दे ट्राइड कि इतना डीमीन करने का, मेरे को इतना नेगेटिव पीआर करने का। आप सर मेरे को एक बात बता दो, सबके फैमिली वाले एक एक घंटा रुके, मेरी मम्मी को वहां पर क्यों रोका 24 घंटे? ऐसा क्यों हुआ? अगर इंसान 24 घंटे के लिए अपने परिवार वाले किसी से मिलेगा तो ये तो पूछेगा ही ना सर कि बाहर क्या चल रहा है, इतने सही टाइम बात बाद है। मिल रहा है, 50 दिन बाद। और फिर तुम एक पूरी वीडियो बनाते हो, आज तक जो तुमने कभी किसी सीजन में नहीं करा, हम्म। अभिषेक को नेगेटिव दिखाने के लिए। समझ नहीं आता, हम गधे हैं सर। मैं ये जानबूझकर वीडियोस हुआ है। बनाता हूँ, मेरे को सही पता बात है। है। ये जो उन्होंने टास्क करे आधे से ज्यादा मैं अपने वीडियोस में कर चुका हूँ। तो आई मेक गेम्स, मेरे को नहीं समझ आएगा कि ये क्या कराना चाह रहे हैं। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हुआ फिर अब बेसिकली। हमें इतना नहीं पता था ना कि चीजों को भी अगर तुम अपनी मम्मी से बात करो तो वो चीजें भी काट देंगे तुम्हें नेगेटिव दिखाने के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, कि अभिषेक ने बोल दिया कि वाइल्ड कार्ड डिजर्विंग नहीं है। हम लोग सभी मैंने ने बोला था देखा है ये चीज। वाइल्ड कार्ड डिजर्विंग को मैं नहीं समझता, बट अगर एल्विश जीतता आई विल बी हैप्पी, और मैं आज खुश हूं सर। मैं खुश हूँ, मेरे मुंह पे एक बार भी यही नहीं था सही कि अरे बात यार है। ये क्यों जीत गया। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरा भाई जीता, यूट्यूब कम्युनिटी में ट्रॉफी आ गई। फर्स्ट कम्युनिटी। भी यूट्यूबर है, सेकंड भी यूट्यूबर है, आई एम प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी। दोनों ही यूट्यूबर है। एंड आई एम प्राउड ऑफ एवरी पर्सन वहां पे जो खुद का कंटेंट बनाता है, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है। पीपल लाइक यू इंस्पायर देम। एक जमाना था जब लोग ढूंढते थे, किसी और से काम मांगते थे। अब ताकत हमारे फोन में, हमारे हाथों में है। और ये तुम एल्विस सब ने किया है। तुम लोग फ्लैग बेयरर्स हो। सही बात आफ्टर है। दिस शो आई गॉट कॉल्स, लाइक पहले म्यूजिक लेबल्स डरते थे यूट्यूबर्स में इन्वेस्ट करने से, बट नाउ दे आर कंसीडरिंग यूट्यूबर्स सही फॉर बात है। एवरीथिंग। सो दिस वाज व्हाट आई ऑलवेज सेड कि मैं वहां जा रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने, मैं जीतूं हारूं, आई वांट क्या टू बात मेक है। श्योर पीपल बिलीव कि एक यूट्यूबर क्या कर सकता है, क्या पावर लेके आता है। भाई इलेक्शन चल रहे थे भाई, बाहर बाहर आके मैंने देखा, वोट फॉर फुकरा इंसान, वोट फॉर एल्विश यादव, इट वाज बहुत सही। सो गुड मैन। मतलब एक्चुअली आई अप्रिशिएट दोनों की टीम्स को कि भाई कितनी मेहनत करी गई है। एंड क्रिकेटर्स, कंपटीशन ऐसा ही होना चाहिए। सिंगर्स, मतलब ये जब अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं सारे, मतलब इस लेवल पे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, दो हमारी साइड से नहीं थे बट फिर भी पॉलिटिशियंस भी थे, ट्वीट्स कर रहे थे, मतलब क्या किस लेवल पे आप सोच रहे हो कहाँ हुई है चीजें। तो तो मैं एक करते चीज तो तुमको सही। बताना चाहता हूं। बड़ा भाई हो तुम्हारा, पर तुमसे एक बहुत बड़ी बात सही सीखा बात हूं है। और आज बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैं बहुत सारे टीवी शोज करता था, रेडियो शोज करता था, एड्स में आवाजें करता था, इवेंट्स होस्ट करता था। पर मुझे एक चाह थी कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊं। वहां पर तुम जैसे लोगों ने मुझे इंस्पायर किया। और आज जब मेरे इंटरव्यूज के व्यूज आते हैं, ट्रेंड होता है, मैं कसम खाता हूं, आज ओपनली सबके सामने कहता हूं, उसका श्रेय तुम जैसे भाइयों और बहनों को जाता है, जिन्होंने हम जैसे लोगों को इंस्पायर किया है। आई मीन दैट एंड आई से इट। सर मैं बहुत ही वेरी ज्यादा गुड, वेरी गुड। वोकल ये हूँ इस बहुत चीज के अच्छी लिए कि चीज आई है। वांट कि एवरीवन एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वो इंडिपेंडेंट बने। लाइक मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी बिजनेस करना सिखाता हूँ। इसलिए ऐसे नहीं है कि मेरे को वो चीजें में मेरे को बहुत मेहनत लगती है, कोई 15-15 20-20 दिन लगते हैं एक वीडियो बनाने में, बट मैं वो इसलिए करता हूँ ताकि वो एक इंडियन ऑडियंस उस चीज को देख के ही समझे कि भाई इंडिपेंडेंट इंसान कैसे हो सकता है। तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब एक वोकलिस्ट हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इंडिपेंडेंट बने और सही। अपनी जर्नी खुद कैरी करे, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। ये सोच भी तुम रखना घर बहुत के बड़ी बाहर बात आए, है। तुम्हें पता चला होगा, कुछ कमेंट्स आए हैं, जैसे हम्म। तुम्हें पता चला कि फलक ने एक तुम्हें मिनट। जनानी बोला था, राइट? सुनाई दिया उसके बारे में? सर मैं जेन्युइन बोलूं, मेरे को फर्क तब बस हो रहा पड़ता। है। अब अब मैं जब मैं घर से वापसी आता हूँ तो मैंने जेन्युइन, मेरे मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं है अगेंस्ट।
नॉट एट ऑल अंदर जिन्होंने घर में बोला बैक बिचिंग करी, अगर मेरे को वो सुनने में अब मैं उसको कंसीडर करूं तो आई डोंट नो कि क्या लोगों की सिचुएशन, क्या माइंडसेट में उन्होंने वो चीजें बोली है। बट अगर वो मेरे को मुंह पे बोलते तो सिचुएशन अलग होती। फिर मैं, आपको पता ही है, मुंह पे बोलने का एक्चुअल में वहां पर दम किसी ने नहीं रखा। ठीक है, मेरे तो पीठ पीछे बात हुई है, मेरे सामने जब बात हुई है तो मैंने ऐसा जवाब दिया कि अगली बार किसी ने मुंह पे बात ही नहीं करी। तो मैं इसी चीज के लिए जब मैं बोलता था कि मुझे सिद्धार्थ और आसिम के जैसे लोग चाहिए घर में जो मुंह पे बोलने का दम रखे, तो फिर उसके लिए मुझे सुना दिया कि अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। तो मतलब आई समवेयर आई कम एंड आई फील आई लाफ कि भाई मुंह पे कोई बोलता नहीं था, फिर बिग बॉस जी बोलते थे सारे तो मुंह पे यहाँ बोल। पर आई गेस इसलिए अब ग्रजेस नहीं, क्योंकि आई गेस घर वैसा बना देते इंसान को, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ पर आप ओटीटी में, जहाँ पर आप 60 दिन 50-60 दिन आप रह के आए हो और एक ही माहौल में एक ही लोगों के साथ रह रहा हो, तो उसके तरफ बहुत जनों की तरफ आपका प्यार बढ़ जाता है, बहुत जनों की तरफ आपका दोस्ती बढ़ जाते हैं। लेकिन जहाँ प्यार और दोस्ती होते हैं वहाँ नफरत भी उतनी ही पैदा होते हैं। इवन मतलब मेन बिग बॉस में भी सेम ऐसा होता है, लेकिन ओटीटी में इस बार कुछ ज्यादा ही दिखा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिपोर्टर जो थे वो बोल दिए थे नकली हवा, तो वो चाहते थे कि कैसे भी इसको नीचे डाउन किया जाए मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे उन्होंने तो फुकरा को नंबर 1 रैंकिंग दिया था, लेकिन जो वहाँ की जितने भी पैनल जजेस पैनल आए थे, हाँ, उन्होंने फुकरे इंसान को नीचे गिरा दिया कि आप में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, ये वो। बट टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस, अभी तक देखा गया तो फुकरे इंसान क्या है वो खुद ब खुद वो बता चुके हैं। और ठीक उनको है, किसी वो को क्या हुआ फर्क नहीं कि पड़ता है। क्या वो सेकंड है, हाँ, बट फिर भी हमारे लिए तो अभी भी वो डिजर्विंग में विनर वो हमेशा कहलाएंगे, सही बात है। हमारे लिए आज भी वो विनर है। हाँ। तो गाइस बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। और साथ ही साथ जितने भी सीरियल्स टीवी शो ये सब की जितने भी वीडियोस है उसके अपडेट्स अगर वगैरह ये सब जानने हैं तो आप अनुष्का अग्रवाल ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेली के डेली सीरियल्स शोज को लेके अपडेट्स आते हैं। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और मिलते रहेंगे। थैंक यू।